तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत अब एक बहुत बड़ा कदम रख रहा है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात नहीं है, नहीं, ये तो एआई के भविष्य को एक नई दिशा देने के बारे में है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर भारत का प्लान है क्या और इसका पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब हो सकता है। इस पूरे मिशन के केंद्र में ये एक शक्तिशाली सोच है। देखिए, बात सिर्फ पश्चिमी मॉडल्स को कॉपी करने की नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। बात हो रही है ऐसे एआई बनाने की जो भारत की अपनी भाषाओं, यहाँ की संस्कृति और ज़रूरतों को गहराई से समझे। एक ऐसा एआई जो सच में भारतीय हो। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि भारत अपने इस बड़े एम्बिशन को दुनिया के सामने पेश कैसे करेगा। इसका जवाब एक बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट में छिपा है। एक ऐसा इवेंट जो एआई की दुनिया का फोकस भारत पर लाने वाला है। ये तारीख याद रखिएगा, फरवरी 2026, क्योंकि नई दिल्ली एक ऐतिहासिक ग्लोबल एआई समिट होस्ट करने जा रहा है। और पता है खास बात क्या है? ये पहली बार है कि इतना बड़ा एआई इवेंट ग्लोबल साउथ में हो रहा है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इस समिट की सबसे दिलचस्प बात है इसकी गेस्ट लिस्ट। जरा सोचिए, गूगल, ओपन एआई, एनवीडिया, टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े नाम और उनके साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स सब भारत आ रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया भारत की एआई कैपेबिलिटीज को कितनी सीरियसली ले रही है। लेकिन ठहरिए, ये समिट सिर्फ एक ग्रैंड इवेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में एक लॉन्च पैड है, एक लॉन्च पैड। भारत की एक बहुत सोची समझी नेशनल एआई स्ट्रैटेजी को दुनिया के सामने लाने का। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो कोर मंत्र है वो है मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि ऐसे एआई मॉडल्स बनाएं जो हैं तो बिल्कुल भारतीय, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के बड़े बड़े चैलेंजेस का सोल्यूशन भी दे सकते हैं। तो सवाल फिर वही है, इतना बड़ा विजन ये सिर्फ एक सपना न रह जाए, इसको हकीकत में कैसे बदला जाएगा? इसका जवाब है भारत सरकार के एक बहुत ही डिटेल्ड और वेल फंडेड प्लान में, जिसका नाम है इंडिया एआई मिशन। और सरकार इस मिशन को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये पैसा अगले 5 सालों में खर्च किया जाएगा ताकि भारत में एक सॉलिड एआई इकोसिस्टम बनाया जा सके। मतलब पावरफुल कंप्यूटर से लेकर नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने तक सब कुछ इसमें शामिल है। अब ये जो पूरा मिशन है ये 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर खड़ा है। इनमें से 2 सबसे ज़रूरी हैं। एक है कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स बनाना, और दूसरा है डेटा प्लेटफॉर्म्स, जिसका काम है भारतीय भाषाओं और कॉन्टेक्स्ट्स के लिए बड़े बड़े डेटा सेट्स तैयार करना। सोच के देखिए, ये दोनों पिलर्स ही वो नींव हैं जिसके ऊपर भारत के अपने एआई मॉडल्स बनेंगे। देखिए, एआई जितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है उतने ही इसके खतरे भी हैं, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए भारत के प्लान में एआई को सेफ और ट्रस्टवर्दी बनाना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए भारत ने 7 सूत्र यानी 7 प्रिंसिपल्स का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये प्रिंसिपल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि एआई डेवलपमेंट हमेशा इंसानों को यानी पीपल फर्स्ट रखे। जैसे पहले लोग सूत्र का साफ मतलब है कि कोई भी एआई सिस्टम लोगों की भलाई के लिए बनना चाहिए, उनके नुकसान के लिए नहीं। और ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए प्रिंसिपल्स नहीं है, इन्हें प्रैक्टिस में भी लाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बायस डिटेक्शन टेस्टिंग। इसमें यह चेक किया जाता है कि कहीं एआई सिस्टम किसी खास कम्युनिटी या जेंडर के खिलाफ भेदभाव तो नहीं कर रहा, और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उसे आगे बढ़ने से पहले ही ठीक किया जाता है। तो ठीक है, हमने ग्लोबल इवेंट की बात की, नेशनल विजन को समझा और सेफ्टी प्लान भी देख लिया। लेकिन इन सब चीज़ों का एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है? असली फर्क कहाँ पड़ेगा? और बस यहीं पर ये पूरा प्लान एक आम भारतीय की जिंदगी से जुड़ता है। जरा कल्पना कीजिए, एक किसान अपनी लोकल भाषा में एआई से पूछ रहा है कि खेती के लिए अगला कदम क्या हो, या फिर एक दूर दराज के गांव में बैठे डॉक्टर को एआई एक जटिल बीमारी को पहचानने में मदद कर रहा है। यही तो इस मिशन का असली मकसद है। तो साफ है, भारत सिर्फ एआई को अपना नहीं रहा है, बल्कि वो इसे एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी दिशा जो ज़्यादा इंक्लूसिव हो, ज़्यादा इंसानी हो।
अब असली सवाल ये है कि क्या भारत वाकई दुनिया को ये दिखा पाएगा कि एआई का इस्तेमाल आखिर कैसे अरबों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है? इसका जवाब तो हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।